जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। हम आपको उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों के वर्तमान सियासी समीकरण के बारे में बता रहे हैं। तो इससे पहले हम आपसे चर्चा कर चुके हैं सहारनपुर जनपद की सभी 7 विधानसभा सीटों के बारे में। इसके अलावा शामली जनपद की शामली और कैराना विधानसभा सीट के बारे में हम आपसे पूर्व की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे थाना भवन विधानसभा सीट को लेकर। आपको बता दें कि यह बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है, क्योंकि पूर्व में योगी सरकार में कद्दावर मंत्री रहे सुरेश राणा यहाँ से विधायक थे और वर्तमान समय में सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के अशरफ अली खान यहाँ से विधायक है। तो लोकेश सलारपुरी जी से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक क्या समीकरण है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो लोकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई, आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा 2027 के विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष का समय भी लगभग है, 1 वर्ष से अधिक का, लेकिन उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर सियासी सरगर्मियां बहुत पहले शुरू हो जाती हैं। तो 2027 के विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। हम पूर्व में 9 विधानसभा सीटों पर चर्चा कर चुके हैं। 10वीं विधानसभा सीट ये है। तो थाना भवन विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को लेकर किस तरह से? प्रवेश भाई, ये सीट 2002 के बाद सपा अब तक तो जीत नहीं पाई है 2002 में, लेकिन जब परिसीमन पुराना परिसीमन था, नए परिसीमन के बाद लगातार यह सपा तो ये सीट नहीं जीत पाई है। और एक ऐसी सीट है जहां चंद्रशेखर का भी असर है, मायावती की बसपा का भी असर है। और पिछली बार 2002 में जब वहां अशरफ अली चुनाव 2022 में चुनाव जीते अशरफ अली, तो वो राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन से जीते थे जी। क्योंकि सीट का जो वोट का समीकरण है बहुत अजीबोगरीब है। तो यहाँ सबके लिए खुले हुए रास्ते हैं। ऐसी सीट है जहाँ सबके रास्ते खुले हैं। किसकी अपनी सामाजिक इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग जो जितनी जबरदस्त कर पाएगा वो उतना ही बढ़त में रहेगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो वोट का स्टेक है वो सपा के पक्ष में जाता है। वोट का स्टेक यानी मुस्लिम वोट वहां लगभग कोई 95,000 के आसपास है। 2022 में जागरण की रिपोर्ट थी इधर से, जिन्होंने पूरा समीकरण बताया था कि यहाँ कितने वोट हैं। वो सच है झूठे मुझे नहीं पता, मोटे तौर पर लगभग सही माने जाते हैं। 1 लाख से अधिक 1 लाख के आसपास मुस्लिम वोट है और लगभग 50,000 के करीब दलित वोट है आज उस सीट पर। 40 के करीब जाट वोट भी है, 40,000 के करीब सैनी वोट भी है। और उसके बाद जो स्वर्ण जाति के वोट है थोड़े हैं, कश्यप वोट भी है ठीक ठाक कंडीशन में। कश्यप वोट भी 28-30,000 के करीब कश्यप भी है। तो बाकी दलित वैश्य वोट है, ठाकुर वोट 18,000 के करीब, 18-20,000 के करीब ठाकुर वोट भी है। तो ऐसी सीट के तौर पर मैं इसे देख रहा हूं कि जहां किसी भी हर समीकरण और हर गठबंधन के लिए गुंजाइश बनी हुई है। अब देखना यह है कि 2027 का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल के साथ भाजपा आएगी या राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में सपा होगी। सपा का गठबंधन, तो आपको लगता है कि गठबंधन बदलाव हो सकता है? देखो, हिंदुस्तान की राजनीति में बार बार चीजें बदलती रहती है। यहाँ तो ये गठबंधन दरअसल विचारधारा गठबंधन तो बन नहीं रहे हैं। यहाँ गठबंधन केवल तात्कालिक लाभ के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा बीजेपी से कहाँ मिलती है, सबको पता है। जब विचारधारा के इतर जाके आप गठबंधन करते हैं तो फिर तो आप ये मान के चले कि सभी के लिए रास्ते खुले हैं, कोई किसी गठबंधन में जा सकता है। सीटों की तालमेल सही बनना चाहिए, जो लेन और देन है उसका सही जुगाड़ बनना चाहिए, तो गठबंधन में कोई किसी का चला जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप देख लो ना, आप राष्ट्रीय लोकदल को देख लो। 2022 में ये सपा के साथ गठबंधन में चुनाव में थी, यही आपकी थाना भवन सीट जीत ली थी इन्होंने जी। अभी ये किसके गठबंधन में है? भारतीय जनता पार्टी के। अब 2027 का जब विधानसभा चुनाव आएगा तब किसी गठबंधन में होंगे। तो ये चीज देखने वाली है कि गठबंधन किसके साथ किसका होता है। अच्छा, जो मुझे लग रहा है शायद 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी भी सपा के साथ, जो सपा कांग्रेस का गठबंधन उसके साथ साथ आएगी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ऐसा। आपका व्यक्तिगत? मेरा व्यक्तिगत आकलन है। तो किस तरह से देखते हैं? आपने बताया कि यह सीट किसी भी गठबंधन के पक्ष में जा सकती है जो बेहतर सोशल इंजीनियरिंग करेगा, जो बेहतर जातीय तालमेल बैठाएगा, उसके पक्ष में सीट जा सकती है। अब वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। अशरफ अली खान राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। तो आपको क्या लगता है कि रालोद भाजपा गठबंधन से 2027 में अशरफ अली खान ही उम्मीदवार होंगे? ये गले की फांस बनने वाला है भाजपा के। राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में है फिलहाल, वो एक सिटिंग एमएलए है। अब अगर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में सीट जाती है गठबंधन में, हम ये मान के चले कि भाजपा के साथ ही गठबंधन रहेगा जी,
जैसे कि आज तो है फिलहाल। जी जी, तो अगर हालात पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। हालात पर बात देखते हैं, तो अगर वो गठबंधन में जाते हैं तो टिकट किसका होगा? अगर राष्ट्रीय लोकदल अशरफ अली खान को टिकट देता है तो बीजेपी सहज महसूस करेगी या नहीं करेगी? मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि शायद बीजेपी असहज ही महसूस करेगी, क्योंकि उनको अपने वोटर्स को भी जवाबदेही है उनकी। बीजेपी के वोटर्स की भी जवाबदेही है, और अशरफ अली खान के वोटर्स कैसे सहज महसूस वो कैसे सहज महसूस करेंगे? ये चीज बड़ी कंट्राडिक्टरी होगी, अचानक ही आमने सामने दोनों खड़े हैं। तो एक तो ये कंडीशन बाद में साबित करेगी, बताएगी हमें कि ये कहाँ जाने वाला है गठबंधन। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इस गठबंधन के सामने चुनौती है। बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के सामने इस सीट पे चुनौती जरूर बनेगी। सपा थोड़ी सहज स्थिति में इसलिए नजर आती है हमें कि उसके पास एक तो मुस्लिम वोट गठबंधन के पास, सपा कांग्रेस गठबंधन के पास है, मुस्लिम वोट का स्टेक ऑलरेडी सबसे मजबूत है। दूसरा जो उनका पीडीए का फार्मूला है, उसके हिसाब से भी आप वोट बैंक की स्थिति ठीक ठाक उनके पक्ष में नजर आती है। अब देखना यही कि वो किसको टिकट देते हैं और अपनी सोशल इंजीनियरिंग कैसे कर पाते हैं। क्योंकि सपा से सैनी समाज के भी टिकट के दावेदार हैं, 40,000 वोट है ठाकुर उनका। समाज से भी हैं, और कश्यप समाज से जो एमएलसी है किरण पाल कश्यप, वो भी चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट, पहले वो विधायक भी रह पाए हैं। जी जी। हालांकि मुझे नहीं लग पाएगा कि कश्यप को टिकट सपा दे पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो एमएलसी हैं, उनको एमएलसी बना भी, और इसी यही सोच के बना गया था कि फ्यूचर में जो आपका कश्यप समाज का वोट है वो पीडीए को, सपा को मिले, गठबंधन को मिले। तो ये सोच के उनको एमएलसी बना भी गया था। हालांकि अच्छे आदमी, मेहनती आदमी, जमीन से जुड़े हुए आदमी है। 2002 में यहाँ से विधायक बने थे सपा के कोटे से। तो मुझे लगता नहीं कि कश्यप को टिकट मिलेगा या उनके बेटे को टिकट मिलेगा, इसकी तो मुझे उम्मीद बहुत कम नजर आती है। ये चुनावी सिस्टम है। सैनी समाज को दे सकते हैं, 40,000 वो करीब का वोट उनके पास भी है। अब देखते हैं अगर किसी दलित को दे दें क्या स्थिति बनेगी, सैनी को देंगे तो क्या कंडीशन रहेगी। अब चूंकि भाई 1 साल लगभग है चुनाव में, तो टिकट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। शेर सिंह राणा भी वहां से टिकट की हाँ, शेर सिंह राणा भी, उनका दरअसल क्या है कि उनका वहां प्रभाव काफी है और जिला पंचायत के स्तर की बड़ी मजबूत राजनीति वो करते हैं। लगभग सर्व समाज में उनका प्रभाव बहुत अच्छा है। तो देखते हैं उनकी क्या, वो टिकट के दावेदार तो वो भी हैं, उनको टिकट देंगे या नहीं देंगे, क्या स्थिति रहेगी। अगर उनको टिकट मिलता है तो अच्छी स्थिति में आ सकती है। अगर सैनी समाज का उम्मीदवार सपोर्ट आ रहे तो किस तरह की परिस्थिति बनेगी? अब देखिए, चूंकि एक बात तो परवेज भाई आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि परिस्थितियां बदली है थोड़ी सी। अब क्या है कि आप जिस जाति के कैंडिडेट को, जिस जाति के आदमी को आप कैंडिडेट बना रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, वो किसी पार्टी से खड़ा है तो उसकी जाति मोस्टली उसके साथ चली जाएगी। जो 2014, 17, 9 वो 22 में नहीं था। इस बार ऐसा है, इस बार जातिगत समीकरण ज्यादा ही खुल के सामने आ रहे हैं। अगर देखिए कैसे कि अगर अखिलेश सैनी कैंडिडेट को टिकट देते हैं तो 40,000 वोट उनका अपना है, और मुस्लिम वोट तो ये माना जाता है कि गठबंधन के साथ है। उनके पास कुछ चॉइस भी नहीं है फिलहाल, आज की तारीख में नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मजबूत ऑप्शन नहीं है। हालांकि ऑप्शन बनने की कोशिश में लगे हुए चंद्रशेखर, लेकिन अभी इतने टेस्टेड नहीं बने मोमडन के लिए। फिलहाल तो मोमडन शायद गठबंधन के साथ ही जाएगा। तो अगर वो किसी सैनिक को टिकट देते हैं यहाँ से और मुस्लिम वोट उनके साथ है तो मजबूत कंडीशन में खड़े हैं। और चूंकि किरणपाल सैनी ऑलरेडी, किरणपाल कश्यप ऑलरेडी यहाँ से एमएलसी है, सपा के पुराने लीडर हैं, तो उनका प्रभाव अपने वोटर पे, उनका प्रभाव ठीक ठाक है, इसमें कोई शक नहीं। वो ट्रांसफर कराने की स्थिति में भी है अपने वोट को किसी हद तक। तो यहाँ सपा मजबूत नजर आती है। और अगर सपा किसी मोमडन को टिकट देती है तो फिर उधर उनका क्या होगा, अशरफ अली खान इधर जाएंगे किधर जाएंगे, तो कई सारे उलझे हुए समीकरण है। बात वही जो मैंने शुरू में कही कि सुरेश राणा का अगर इस सीट की चर्चा के दौरान जिक्र ना हो तो यह सीट अधूरी रह जाएगी, क्योंकि 2 बार लगातार विधायक रहे हैं और इस सीट पर प्रभाव है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, योगी सरकार के करीबी मंत्रियों में उनकी गिनती होती थी पूर्व में। तो उनको, उनकी भूमिका को किस तरह से देखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था ना कि वो सिनेरियो चेंज हो गया जो 2014, 17 और 19 में था चुनाव में, कि आप समरसता के आधार पे बीजेपी वोट लेके जा रही थी। कामगार ओबीसी का भी लगभग सारा वोट लेके जा रही थी, ओबीसी का वोट भी लेके जा रही थी, दलितों में भी सेंध लगा पा रही थी। ठाकुर वोट उनका अपना था ही था, उनके पास स्वर्ण समाज तो ऑलरेडी है, आज भी है। तो वो स्थिति अब नहीं है। अगर भाजपा उनके ऊपर दांव खेलती तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत मजबूत कैंडिडेट साबित अब हो पाएंगे। सुरेश राणा प्रभाव है उनका ठीक ठाक, सही बात कर रहे हैं आप, 2 बार के विधायक मंत्री भी रहे हैं, कद्दावर मंत्री रहे, ठाकुर है, लेकिन चुनावी सिस्टम तो थोड़ा चेंज हो गया सिनेरियो। अब वो स्थिति में भाजपा की उतनी मजबूत इस मैटर में मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में है कि 17-18 हजार वोट आपके पास है और अब बाकी जाति को वोट ले जाएंगे। बाकी
परवेज भाई, राजनीति में कब क्या हालात बदल जाए, कब क्या स्थिति बन जाए, कब किस पार्टी का बहुत मजबूत आधार अचानक खड़ा हो जाए, कई बार होता है आदि, क्योंकि यहाँ भावनाओं के आधार पर वोट डलता है। ऐसे कोई मुद्दा सामने आ जाए, कोई कांड हो जाए, तो एक नाके में सब वोटर निकल जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम सीधे जमीनी धरातल पे देखें तो मुझे स्थिति बहुत मजबूत नजर नहीं आती कि बीजेपी किसी ठाकुर को वोट दे, और वो उतनी मजबूती से बाकी पार्टी, बाकी जो स्टेक है, कश्यप है, दलित है, सैनी है, उनका वोट भी ले जाकर सीट निकालने में कामयाब हो जाए। मुझे इसमें संशय है। तो कुल मिलाकर थाना भवन विधानसभा सीट को लेकर आपको लगता है कि समय पर जो जातीय समीकरण को सही से साध पाएगा उसको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी? ऑप्शन खुले हुए हैं, वहाँ ऑप्शन खुले हुए हैं, वहाँ पीडीए की भी सही टेस्टिंग हो पाएगी उस सीट पे, और ये बीजेपी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधनों की गांठ भी खुलेगी या बंधेगी, ये भी कुछ साथ में वही साबित होगा। अशरफ अली खान कितने कद्दावर साबित होंगे, ये भी पता लगेगा 2027 में, कि वो किधर से चुनाव लड़ेंगे, किधर इनका गठबंधन जाएगा, क्या है ये सब चीजें फिलहाल पर्दे के पीछे है ये, लेकिन बहुत चीजें तभी क्लियर होंगी जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। ऑप्शन सबके खुले हैं। तो शामली जनपद की थाना भवन विधानसभा सीट को लेकर हमने लोकेश सलारपुर जी से चर्चा की। आगे की वीडियो में हम मुजफ्फरनगर जनपद की पुरकाजी विधानसभा सीट को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।